हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और हम लोग छत पे हैं। अभी पूजा हुई है, हम लोगों की पूजा पाठ हुई है और मौसम देख रहे हैं कैसा हो रहा है। रात में खूब बारिश हुई है और एकदम ठंडा सा मौसम हुआ है। हवा ठंडी ठंडी चली, ऐसा लग रहा है फिर से स्वेटर निकालो और पहन लो, ऐसी ठंडी हो रही है यहाँ पे। बस हम लोग छत पे ही हैं, अब चलेंगे नीचे। तो यही अपने पेड़ पौधे देख रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये मिर्चियों में इतने बढ़िया बढ़िया मिर्ची लगी हुई हैं, पूरे घुम्फेदार कि पूछिए मत। अभी तो इनको नहीं किया, तोड़ा है मैंने एक बार भी, लेकिन थोड़ी और पक जाएंगे फिर तोड़ेंगे। और इधर अनार में भी कई बार इसमें फूल लग चुके हैं, पर अभी अनार खाने को नहीं मिला। थोड़ा होता है फिर टूट जाता है, देख के ही ऐसे ही खुशी मिलती है। कोई बात नहीं, हम लोग नहीं खाते हैं तो। और इधर ये चीकू जो है ये भी देख रहे हैं आप लोग, कितना अच्छा लगता है। भले ही खाने को मिले ना मिले, लेकिन देख के ही खुशी मिलती है इन लोगों को। और यहाँ पे ये देखिए टमाटर के साथ साथ इसमें छोटा सा नींबू है, देख रहे होंगे आप लोग। कितने छोटे से पेड़ में भी कैसे नींबू निकल आया है। तो यही देखते हैं हम लोग। और उसके बाद यहाँ आ गई हूँ नीचे। तो नीचे आने के बाद ये आलू और लौकी है, मैंने एक साथ ही इनको रख दिया है कुकर में। पहले आलू छील के और लौकी बड़े बड़े जो सब्जी के लिए वो ऐसे काट के डाली है। और जो मुझे थोड़ा सा हलवा बनाना है तो उसके लिए मैंने कद्दूकस करके तो एक ही साथ एक ही बार में कुकर में रख देते हैं तो हो जाती है। और इसके बाद इसमें जो पानी है वो मैं निकाल ले रही हूँ। तो जो दाल धुल के रखी हुई है बगल में, तो मैं इस दाल के साथ ये पानी यूज हो जाएगा, क्योंकि लौकी के पानी में बहुत विटामिन्स होते हैं और हरी सब्जी वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, जिसका पानी नहीं फेंकना है। तो मैंने इसीलिए आलू में छील के डाली थी। वैसे तो धुल के भी डाल सकते हैं अच्छे से, लेकिन छील के डालने से बिल्कुल साफ़ रहता है, तो उसका पानी भी यूज हो गया। उसके बाद ये मसूर की दाल है। तो मेरा है व्रत आज शुक्रवार का, तो इन्हीं लोग के लिए बना रही हूँ। और अपने लिए आलू और ये लौकी का हलवा ये बना लूँगी, क्योंकि इस समय पे बिल्कुल भी लापरवाही करना ठीक रही है खाते पीते, क्योंकि इस समय व्रत का नवरात्र वाला भी व्रत पड़ गया। और ये मना भी कर रहे थे कि मत रखो, लेकिन मेरा मन नहीं माना, नहीं मुझे रखना है। तो यहाँ पे ये बस मैंने कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा घी, और ये जो लौकी कद्दूकस करके निकाली थी वो डाल दिया है। और बाहर बहुत मौसम ख़राब है। थोड़ी देर के लिए जब हम पूजा करने गए तो बारिश बंद हुई थी, उसके बाद बराबर बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं। और इतना ज़्यादा बिना मौसम के ऐसे बारिश मतलब इतनी ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे बस हलवे के लिए मैंने डाल दिया था। सुबह का नाश्ता करा के बर्तन वर्तन धुल लिए थे मैंने। उसके बाद ये लौकी वगैरह रखी थी, तो ये आलू अब ये कुछ फ्राई कर लूँगी मैं अपने लिए, और कुछ ये लौकी के साथ ही आज लौकी में आलू डाल के बना दूँगी। तो इन लोग को अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने बस यहाँ पे हलवा भी आप जब गैस किचन साफ़ करती हूँ तो फलाहार पहले बना के हटा देती हूँ, ताकि जूठा मीठा ना हो। जब गैस चूल्हा वगैरह फिर खाना बनाते हैं तो जूठा मीठा फिर साफ़ करना पड़ता है। तो इसलिए पहले किचन नाश्ता कराने के बाद अपना बना के हटा लूँगी, उसके बाद फिर इन लोग को खाना बना दूँगी। तो यहाँ पे आलू भी सिंपल वाले जो मैं फ्राई करती हूँ वो अपने लिए फ्राई कर लिए हैं। इधर हलवा भी डाल दिया है। तो हलवा में मैं दूध डाल रही हूँ। तो आपको अगर खीर लौकी की खानी है तो बॉयल दूध बस डाल के जैसे भूज लेते हैं घी में, उतार लीजिए चीनी डाल के। तो और अगर हलवा बनाना है तो इसे दूध डाल के इसको थोड़ी देर तक चलाना है, तो वो फट भी जाता है लेकिन वो अच्छा टेस्ट आता है। भूजते भूजते एकदम सूखा कर देना है। उसके बाद ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर ये डाल दीजिए। बहुत आसान है और बहुत हेल्दी होता है। तो लौकी का हलवा भी मेरा बन के तैयार है। और आपको दूध और नहीं डालना है तो आप सिर्फ मलाई निकाल के रखिए, फ्रेश मलाई डाल दीजिए 1-2 दिन की, और चीनी डाल दीजिए, तो इतना टेस्टी वैसे ही हलवा बन जाएगा। और सूखा कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ जो लौकी आलू रखी थी तो वो बिना लहसुन, वैसे तो मैं लहसुन वगैरह डालती, पर जो व्रत है तो नहीं डाल रही हूँ। तो जीरा और हल्की सी हींग और अदरक मिर्ची कूट के डाल के, थोड़े से हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। वैसे आप और मसाले भी डाल सकते हैं, पर हल्दी और धनिया पाउडर इतने से भी अच्छी लगती है सब्जी।
और ये डाल दिया है तो ये थोड़ी सी सब्जी फटाफट से बन जाती है और दाल बन जाएगी, चावल रोटी, ये दोपहर का खाना पूरा तैयार हो जाएगा इन लोगों के लिए। और अपना भी मैंने बना के रख दिया है तो मैं वही अपना खा लूँगी और चाहे 1-2 बार चाय पीऊँगी। बस हो गया, सुबह का हो गया, दोपहर का हो गया, अब शाम की बारी आ गई है। तो शाम का टाइम होते ही शुरू होता है मेरा फिर से रूटीन, तो झाड़ू लगाने वाला जो काम है वो हो जाएगा। और आज तो कपड़े भी सुबह के धुल के वैसे ही रखे हैं। मौसम निकलने का, एक बार तो इतनी तेज़ से बिजली कड़की की दीक्षा चिल्ला उठी कि मतलब बहुत तेज़ से, बहुत ज़्यादा। इधर पहाड़ी इलाका है तो ज़्यादा ही तेज़ से बिजलियाँ कभी कभी कड़कती हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई कर लिया है। उसके बाद मैं ये आज जो माता रानी को कुछ ना कुछ मीठा बना के मुझे चढ़ाना होता है, तो आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो ये गुलाब जामुन भी बहुत जल्दी से अच्छे बन जाते हैं। पैकेट ला के मैंने रखा था, काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज, अभी काफ़ी दिन से खीर, हलवा, मिठाई सब बन रहा था, तो आज मैंने कहा चलो गुलाब जामुन बना लेती हूँ। तो ये बनाना भी बहुत आसान है। बस आटा, थोड़ा सा पानी लेना है क्योंकि इसमें पानी कहीं ज़्यादा ना हो, इसलिए जब आपको थोड़ी सी पानी की ज़रूरत है तो छोटे बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर ही मुलायम सा सॉफ्ट सा आटा गूंथ के बस इसको रख देना है। इसको बनाना तो इतना ईजी है। तो नहा के आ गई हूँ मैं, अभी बनाना है मुझे गुलाब जामुन माता रानी के लिए। और अभी आने लगी है मुझे छींक और बहुत ठंडा मौसम हो गया है। मैंने सोचा था कि नहीं निकालती हूँ साल स्वेटर, कुछ भी काम चल जाएगा, लेकिन अब नहीं रहा जा रहा है। ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा है कि कुछ न कुछ निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बस मैं जाके अब साल निकालूँ क्योंकि अब नहीं रहा जा रहा है। अब मेरे थोड़ी थोड़ी छींक आना शुरू हुई है, तो लग रहा है कि तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इतना आलस भी नहीं ठीक है। यहाँ दीक्षा भी, और फ़ैन वगैरह चलने लगे थे, सारे फ़ैन वगैरह बंद हो गए हैं। इतना ठंडा मौसम हो गया है क्योंकि मतलब पानी भी जैसे बर्फ़ जैसा आ रहा है, पहाड़ियों में बर्फ़ भी गिरी है। तो मैं पहले अभी शॉल निकाल लेती हूँ फ़िलहाल के लिए, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ फिर और कुछ भी पहनने के लिए निकालूंगी। तो यहाँ पे शॉल निकाल ली है क्योंकि बहुत मतलब ठंडी लग रही है। और शाम को भी दोबारा नहाई हूँ मैं, और उसके बाद बस आ गई हूँ अब किचन में। तो वो आटा मैंने गूंथ के रख दिया था और यहाँ पे बस चीनी ली है, तो 1 गिलास चीनी डाली है और 1 गिलास ही पानी डालूंगी। आप किसी भी बर्तन से आप नाप के डाल सकते हैं। तो वही चीनी थोड़ी और ज़्यादा डालनी थी, पर डिब्बे में इतनी ही थी तो मैंने इतनी ही डाली। इतने में भी बन गया था बढ़िया। और यहाँ पे डाल दिया है मैंने रिफाइंड ऑयल। और उसके बाद अब बस ये जो आटा गूंथ के रखा है इसकी गोलियाँ बना लूँगी फटाफट से। और चीनी की जो चाशनी है वो पकने दूंगी, जैसे उबाल आती है उसके बाद 4-5 मिनट तक उसको उबलने देना है। तो ये चाशनी एकदम परफेक्ट बनती है गुलाब जामुन के लिए कि आप जिस बर्तन से भी आप चीनी डालते हैं उसी बर्तन से आप पानी भी डाल दीजिए उतना ही, और बस 4-5 मिनट के लिए उबाल दीजिए। जब उबाल आने लगे तब उबलने दीजिए 4-5 मिनट के लिए, बस हो जाए। फिर यहाँ पे मैंने ये सारे ही गोलियां बना ली हैं, थोड़ा थोड़ा ऑयल हाथ में लगा के गुलाब जामुन की। तो जल्दी जल्दी में मैंने सारे, वैसे तो 2 बार में निकालती, लेकिन मैंने कहा चलो 1 बार में ही जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है सारों को, और बस थोड़ा सा अब आँच तेज़ करूँगी, अभी थोड़ा मीडियम पे कर रखा था। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए पलट उलट के पका लूँगी। और गरम गरम चाशनी में ही इनको डाल देना है, ठंडी चाशनी में नहीं डालना है। तो थोड़े से कई अलग अलग पैकेट आते हैं तो उनका सबका अलग अलग थोड़ा सा स्वाद भी होता है, अलग अलग तरह के होते भी। तो ये थोड़े से पता नहीं क्यों खुरदुरे से हो गए थे बनने के बाद में, पकने के बाद में। वैसे तो स्वाद तो बहुत ही टेस्टी था। तो चलते हैं पूजा करने, मेरे गुलाब जामुन तैयार हैं। तो बस बन गए हैं। अब ये जल्दी से बन जाते हैं और अच्छा भी रहता है मिठाई में, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो बस सबको दे दिया, सबको दे नहीं दिया है, मंदिर में ले आके रख दी हूँ। और यहाँ पे रेड फूल चाहिए पूजा करने के लिए, और भी फूल मैंने सब तोड़ ले रही हूँ। और पानी आप लोग देख रहे होंगे, छत पे बारिश इतनी हुई है कि पानी छत पे भरा हुआ है। और क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए जब पूजा करने आई हूँ शाम को एकदम, तब जाके थोड़ा सा मौसम
बंद हुआ है बारिश का हल्का फुल्का, और नहीं तो पूरे दिन हुई है बारिश। तो मैंने कहा चलो कम से कम पूजा करने के टाइम पे तो बारिश बंद हो गई, नहीं तो फूल वगैरह तोड़ना, बाहर जल वगैरह चढ़ाना मेरा मुश्किल हो जाता। और उसके बाद यहाँ पे बस पूजा शुरू हो गई है मेरी माता रानी की, तो आप लोग जानते ही हैं। और पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद सबसे पहले मैंने कहा आप कपड़े पूरे दिन के रखे हुए हैं, स्मेल आने लगेगी, मौसम तो ठीक हुआ नहीं, तो इनको ड्रायर कर देती हूँ। ड्रायर करके अंदर ही घर में ही फैला दूंगी चेयर वगैरह पे, तो सुबह तक हो सकता है सूख जाए, नहीं अगले दिन धूप होगी तो फिर छत पे डाल देंगे, क्योंकि कपड़े रखे रुखे वैसे स्मेल सुबह के ही रखे हुए हैं। तो नीचे ले आके बस इनको ड्रायर कर रही हूँ, और इसके बाद बनेगा मेरा शाम का फिर खाना पीना। तो ये थोड़ी सी आलस हुई मेरी, मैंने निकालने के लिए थोड़ा सा आलस किया कि, लेकिन मेरी तबीयत गड़बड़ होती जा रही है, छींक वगैरह आती जा रही है। पूजा हो गई है, प्रसाद दे दिया है, और छींक छींक के मेरा बुरा हाल है। तो दीक्षा कह रही है मम्मी कोरोना फैला के ही मानोगे। यहाँ पे ये दीपू को भी आज सर्दी हो गई है, दीपू भी आज छींक रही हैं, उनको भी सर्दी जम के हो गई है, पर मुझे भी हो गई है। शायद मेरी लापरवाही, ठंडी लग रही थी पर मैंने अपना बस, कौन निकाले, फिर जब रख दो कोई भी चीज़ फिर निकालने में बड़ी आफत आती है। इतने अच्छे से धुल कर साफ करके मैंने सबको सहेज के रख दिया था, लेकिन लास्ट में निकालना ही पड़ा। लेकिन सर्दी हो ना जाए, वैसे मुझे होती नहीं है जल्दी, ये है कि एक आध दिन होगा फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल बहुत छींक आ रही है। चलिए फिर आगे चलती हूँ, कुछ बनाती हूँ और जल्दी जल्दी फिर खाया पिया जाए, कुछ खा पी के फिर एनर्जी आएगी। तो मैंने बीच में काट दिया, आपसे बात करते करते भी एक बार मुझे छींक आई थी तो मैंने उसको काट दिया, अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो कभी भी वही कहते नहीं है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वही हाल हुआ मेरे साथ में। थोड़ा सा मैंने लापरवाही करी, अभी सब लोग चिल्ला रहे हैं, तो लापरवाही क्या करी, थोड़ा सा मैंने कहा इतने साफ, जब कपड़ों को धुल के अच्छे से रख दिया है मैंने, तो मैंने कहा चलो अभी इतनी ठंडी नहीं हो रही है, नहीं निकालती हूँ, पर ठंड सच में ज़्यादा ठंड हो गई, तो लास्ट में मुझे निकालना ही पड़ा। तो अब हो गया, अब खाना मैं बना लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे आलू गोभी आप लोग देख रहे होंगे, तो आज मैं आलू गोभी बना रही हूँ, और बिना प्याज लहसुन की इसी तरह से बना लूँगी, क्योंकि देव का मन है कि आलू गोभी ही बनाओ मम्मी। तो बस हो गया ये सब्जी। और आज पूड़ी नहीं बनाऊँगी, पूड़ी कई दिन से खा रहे हैं ये लोग, तो पराठा बनाऊँगी, अपने लिए पराठे बनाऊँगी और ये लोग रोटी खाएँगे, क्योंकि व्रत के दिन पूड़ी या पराठा ही खाते हैं, रोटी नहीं खाया जाता है, तो बस पराठे सेक लूँगी। उसके बाद दीक्षा ने ही सारा काम किया है, मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत डाउन हो गई थी, और फिर मैं चुपचाप अपना बस खाने के बाद लेट गई थी, और कुछ वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना उसके बाद। तो यहाँ पे बस मेरे पराठे बन गए हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। और आप लोग को मेरा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दिया करिए, आप लोग के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।